जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो आज मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना जो अपना कीमती टाइम निकाल के आज सत्संग सुन रहे हैं। क्या पता आज सत्संग से किस किस का भला हो। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी का अंत कोई नहीं पा सकता और गुरु जी की वड्याई करने के लिए वो हमारी जुबान गुरु जी हमें खुद देते हैं। आज कुछ ऐसा ही समझो, अब मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट ईयर संगत जी, लास्ट ईयर मार्च में मैं गुरु जी से जुड़ी कैसे, मैं गुरु जी के यूट्यूब पे लाइव सत्संग सुनती थी और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एक दिन क्या होता है, गुरु जी का ऐसा मैं एक सत्संग सुनती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ शाम को आरती करके 7 बजे के बाद। और मैंने सुना था कि लाइव मंत्र जाप आता है बड़े मंदिर से, तो मैंने वो लगाया और मैं बहुत रोई संगत जी। पता नहीं, कहते हैं ना गुरु जी कोई कष्ट काटते हैं, क्या होता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं किचन में जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। अब जैसे मैं पहली ही रोटी बनाने लगती हूँ संगत जी, उसी रोटी पे ओम दर्शन आ जाते हैं। जितनी बड़ी रोटी होती है उतनी बड़े ओम दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरु जी का। अब मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ और मैंने अपने घर पे बच्चों को दिखाया, सबको दिखाया और अब मुझे पता नहीं था उसका क्या करना है। एक आंटी हैं तो मैंने उनको कॉल की और उनसे पूछा, उन्होंने बताया आंटी आप इसको रोटी को बना के अपना घी और शक्कर लगा के आप ये प्रसाद, गुरु जी को प्रसाद लगा के सब में बांट दो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। और उसके बाद मेरी जर्नी धीरे धीरे गुरु जी से स्टार्ट होने लगती है। अब गुरु जी महाराज तो हमारे ऐसे हैं, कभी आके हमारे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे, वहां पर उनका फेस के दर्शन होते थे। कभी कहीं और कई बार ऐसा होता था संगत जी मैं डर जाती थी। संगत जी सच बता रही हूँ आपको कि कई बार ऐसे होने लगता था कि ये क्या हो रहा है। गुरु जी का फेस, ऐसे वाला फेस डाइनिंग टेबल पे दिखने लगता था संगत जी। तब तो नहीं मैं गुरु जी से जुड़ी थी। अब धीरे धीरे जैसे हम जुड़ने लगते हैं वैसे वैसे गुरु जी हमारे मन के भाव देखते हैं संगत जी। फिर क्या होता है, एक बारी अब पीछे ही मेरी सिस्टर के घर पे सत्संग था खरड़ में। उन्होंने न्यू घर लिया और वहां पर सत्संग था गुरु जी का। गुरु जी ने चोले की सेवा बख्शी मुझे, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और उसके बाद सत्संग स्टार्ट होता है और सत्संग हो जाता है जब लंगर प्रसाद होता है। उसके बाद रात को सारी फैमिली वहां होती है और मुझे संगत जी नींद आ जाती है जल्दी। 12 बजे सुबह हमने अमृत वेला भी करना होता है और मैं बोलती हूँ मैं तो सोने लगी हूँ। और संगत जी ये मेरा सत्संग सुनाने का मतलब ये है कि गुरु जी हमारे पल पल का शुक्राना है। गुरु जी हमारे पल पल अंग संग सहाय हैं। जैसे ही गुरु जी को याद करो गुरु जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। मैंने गुरु जी को संगत जी बोला, गुरु जी मैं आज आपके ना चरणों में सोऊंगी, मुझे आप अपनी ना गोदी में सुलाना आज। ये बात बोल के संगत जी मैं भूल भी गई और मैं सो गई। मॉर्निंग में 2:15 का टाइम था और क्या होता है संगत जी, सब सो रहे होते हैं और हमारे गुरु महाराज जी का हाथ मेरे यहाँ सर पे होता है संगत जी। पहले तो मुझे समझ नहीं आती ये क्या है, इतना भारी सर होता है और मेरे साथ जो आंटी सो रहे होते हैं, मैं बोलती हूँ आंटी उठो गुरु जी आए हैं, आंटी उठो गुरु जी आए हैं। अब पता नहीं उनको उठने का हुक्म नहीं था, वो मेरी बात नहीं सुनते और मैं इधर उधर देखती हूँ ये किसका हाथ है, मेरा माथा इतना भारी क्यों हुआ। सब तो सो रहे हैं, दूसरी तरफ वो मेरी सिस्टर का बेटा सो रहा होता है और मैं देखती हूँ वो भी तो सो रहा है। गुरुजी ये कौन है। एकदम से मेरे माइंड में गुरुजी डालते हैं, रात को तूने क्या बोला था मुझे कि
गुरुजी, मैंने आपकी गोदी में सोना है, मुझे आपके चरणों में सुला दो आज। और संगत जी, क्या होता है, गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं मुझे आके कि मैं अभी भी वो दिन याद करती हूँ और कांप उठती हूँ, मेरी रूह तक अंदर से कांप उठती है। संगत जी, इतने प्यारा हाथ गुरुजी का, इतना कोमल कोमल हाथ जब मेरे माथे पे आता है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए, अनंतम शुक्राना। उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम अमृत वेला करते हैं और गुरुजी की ओम दर्शन होते हैं सब रूपों में, वो भी शुक्राना है गुरुजी का। एंड सेकंड सत्संग मेरा ये है कि ये भी सोनिया आंटी के घर का सत्संग है। ये सत्संग होने से पहले हम घर पे रोटी प्रसाद बना रहे होते हैं और सोनिया आंटी जो है वो कड़ा प्रसाद बना रही होती हैं। अब उनके घर के बाहर कोई घर बना रहा होता है संगत जी, वहां पर क्या होता है, लेबर काम कर रही होती है। अब सोनिया आंटी कहते हैं कि मैं, मेरे साथ बात कर रहे होते हैं, मैं इनको ना काफी कुछ देती रहती हूँ, ये लोग खुश हो जाते हैं। और संगत जी देखो गुरुजी क्या करते हैं, सोनिया आंटी कड़ा प्रसाद बना रहे होते हैं और कड़ा प्रसाद बनाते बनाते वो कड़ा प्रसाद ज्यादा काला हो जाता है और सोनिया आंटी कहते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं परेशान हो गई हूं, मैं दोबारा से कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। अब मैं कहती हूँ दीदी ठीक है, अब जैसे गुरुजी की जो इच्छा है वही होगा, अब आप रहने दो, अब आप दोबारा कहाँ बनाओगे। और क्या होता है, सोनिया आंटी में के माइंड में गुरुजी थॉट डालते हैं कि ये जो बाहर सभी लोग हैं ये आप उनमें बांट दो, जय गुरुजी। अब हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं संगत जी, गुरुजी ही हमारे माइंड में थॉट डालते हैं हमेशा कि ये बाहर जो वो लेबर लगी हुई है उनको बांट दो। अब गुरुजी ने ये उनकी किस्मत में लिखा था तो ये संगत में कैसे बढ़ सकता था। अब सबसे पहले गुरुजी की वही संगत है, लेबर क्लास संगत। गुरुजी सबसे पहले उनको ब्लेस करते हैं, उसके बाद हमारी बारी आती है। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी का। उसके बाद वो कड़ा प्रसाद मैं बाहर देके आती हूँ, वो एक लेडी आगे से आती है, वो जैसे वो मेरा वेट कर रही थी संगत जी कि मैं डोंगा लेके जाती हूँ उनके पास आगे, जैसे वो आगे आके मेरा वेट कर रही हैं और मुझसे वो ले रही हैं। जय गुरुजी। हम तो दोनों खुशी बहुत हो जाते हैं कि उन लोगों के मुंह में पड़ा कड़ा प्रसाद और वो आंटी इतने खुश हुए, उन्होंने कितनी ब्लेसिंग दी होगी हमें। संगत जी, हम ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए क्या करते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर दो, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी वैसे, गुरुजी से बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। गुरुजी का एक लिया हुआ नाम भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। संगत जी मैं तो औरों का, संगत का मुझे पता नहीं, मैं तो ब्लेसिंग्स की बहुत भूखी हूँ गुरुजी की चल्ली बच्ची में ब्लेसिंग्स की इतनी भूखी हूँ, जहां से भी मिल जाए जय गुरुजी, इतना खुश हो जाती हूँ। बटरफ्लाई मुझे मिल जाए, आज भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। आज मैं कहीं गई हुई थी और बहुत सारी बटरफ्लाईज थी रास्ते में, गुरुजी का शुक्राना करती हुई आई। जय गुरुजी। अब गुरुजी की महिमा करने के लिए तो जो शब्द हम बोले वो कम है। अब संगत जी, गुरु हमें खुद चुनते हैं। हम और आप कौन होते हैं गुरु के पास जाने वाले। गुरुजी खुद हमारी बाह पकड़ते हैं। ये संगत जी आप पीछे सब रूप देख रहे हो लगा हुआ, अब इसका भी एक सत्संग है। 12 फेब को मेरा बर्थडे था संगत जी। अब संगत जी क्या होता है, बड़े दिनों से मैं मन में सोच रही थी कि ये जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप ना हो मेरे पास जिसमें पूरा बड़ा मंदिर हो, बड़े मंदिर की सारी फोटोज हो। संगत जी मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई और अपने माइंड में सोचती हूँ। और संगत जी क्या होता है, 2 दिन पहले संगत आती है हमारे घर में गुरुजी के स्वरूप छोड़ने के लिए। 9 को हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होता है और वो 8 की शाम को आते हैं हमारे घर स्वरूप छोड़ने। जय गुरुजी। और वो ये जो स्वरूप लेके आते हैं वो मुझे बाहर बुलाते हैं, आंटी आप बाहर आना। और संगत जी जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ और सबसे पहले वो मेरे हाथ में ये वाला जो मेरे पीछे लगा है गुरुजी का ये वाला स्वरूप देते हैं।
तो कहते अब मैं घर के अंदर आती हूँ, कहते आप गुरुजी को अपने घर के अंदर लेके जाओ। गुरुजी को अपने घर के अंदर लेके आती हूँ और कहते ये आप खोल के पहले देखो। जय गुरुजी। जब मैं खोल के देखती हूँ संगत जी, मैं तो देखती हूँ ये तो पूरा बड़ा मंदिर बना हुआ है। कहते आंटी ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया। ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे था। बर्थडे तो सारे ही अच्छे थे, पर ये गुरुजी के साथ मनाया हुआ बर्थडे था। क्या होता है संगत जी, 9 को हमारे घर पे बुलबुल आंटी आए थे और हमारे घर सत्संग हुआ था। शुक्राना है गुरुजी का, जो बुलबुल आंटी ने हमारे घर में आके सत्संग किया। उसके पीछे भी संगत जी एक सत्संग है। सत्संग क्या है संगत जी, मुझे एक गुरुजी ड्रीम दिखाते हैं। 4-5 महीने पहले ड्रीम दिखाते हैं। ड्रीम में क्या होता है संगत जी, मुझे बुलबुल आंटी ड्रीम में आते हैं और उनके घर पे वो जो दरबार है बुलबुल आंटी का, वो दरबार होता है। ऐसे हर दरबार में हर स्वरूप के ऊपर ओम दर्शन हो रहे होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, सच्चे पातशाह का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ड्रीम में गुरुजी दिखाते हैं, आंटी की गोद में ना एक बच्चा होता है और संगत जी वो बच्चे के मुंह में ना चांदी की बांसुरी होती है और जैसे ही उसके मुंह से वो बाहर निकलती है वो रो पड़ता है और जैसे ही आंटी वो उसके मुंह में डालते हैं चुप हो जाता है और आंटी मुझे बोलते हैं आप इसको अपनी गोद में लोगे। जैसे ही संगत जी मैं उसको अपनी गोद में लेने लगती हूँ, मेरी नींद खुल जाती है और मेरा सपना टूट जाता है। मैं सोचती हूँ गुरुजी ये सपने का क्या मतलब था, आपने मुझे बुलबुल आंटी सपने में दिखाए। उसके बाद मैं बुलबुल आंटी के सत्संग सुनती हूँ और मेरे माइंड में क्या आता है कि मैं आंटी से ना बात कब कर पाऊंगी। और ऐसे ही मैं अपने घर पे ना शब्द गुरबानी सुन रही होती हूँ। मैंने हेडफोन्स लगाए होते हैं, फोन मेरी पॉकेट में होता है और एकदम से बुलबुल आंटी का सत्संग लग जाता है कि जिस संगत को मुझसे बात करनी हो मुझे वॉइस मैसेज भेजे। जय गुरुजी, शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और मैं मन ही मन सोच रही होती हूँ गुरुजी ने ऐसे मेरी बात सुनी कि तू बुलबुल आंटी से बात कर, और मैंने उनको ना अपने ड्रीम दर्शन के वो वॉइस मैसेज भेजती हूँ। और आंटी आगे से बताऊं संगत जी क्या कहती हैं, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है बेटा बहुत बड़ी, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मेरी छोटी बेटी के घर गुरुजी ने बेबी ब्लेस कर दिया आपके थ्रू। कहते फिर आंटी से बात होती है, कहते मेरी बिटिया के घर जब सत्संग होगा मैं जरूर आऊंगी सत्संग करने। बोलती हूँ जय गुरुजी। अब आती है सत्संग की बारी। अब संगत जी गुरुजी की इच्छा जब तक ना हो तब तक सत्संग भी नहीं हो पाता। अब गुरुजी सत्संग करवाते हैं हमारे घर 9 फेब को हमारे घर सत्संग होता है। बुलबुल आंटी आती हैं, संगत आती है, बहुत अच्छा सत्संग होता है। सत्संग तो संगत जी सारे ही अच्छे होते हैं, पर हमारे घर फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग हुआ था। संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या होता है, सत्संग होता है, बुलबुल आंटी आती हैं और रात को हम सारी फैमिली बैठ के सत्संग शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अब देखो गुरुजी के कैसे बच्चे हैं, गुरुजी को भी नहीं छोड़ते, गुरुजी को भी चैलेंज करते हैं। गुरुजी मैं आपको ना चैलेंज करती हूँ कि ना आप ना हमारे घर पे ना कोई करिश्मा करना, तभी मेरे घर वालों को ट्रस्ट होगा आप पे। और सेकंड डे क्या होता है संगत जी, 11-12 बजे मैं ना दरबार बढ़ाने लगती हूँ गुरुजी का। गुरुजी आप जाना नहीं यहाँ से, हमारे अंग संग सहाय रहना, पर अब गद्दी भी उठानी जरूरी है आपकी। उससे पहले गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं, मैं अपनी ना कजन सिस्टर को दर्शन करवा देती हूँ कि मैं गद्दी उठाने लगी, आप दर्शन कर लो। इतने में क्या होता है संगत जी, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही होती वीडियो कॉल पे। मैं अपनी मेरी सिस्टर कहते हैं रोजी आंटी गुरुजी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपके घर आ जाते हैं। उनको बोला मेरे घर भी आएंगे कि छोटी बहन से उनको ज्यादा प्यार है, बड़ी से नहीं प्यार है। और संगत जी क्या होता है, इतनी देर में गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं। मैं दीदी को बोल, दीदी आप चुप करो 1 मिनट, मुझे जो पीछे दिख रहा है, ऐसे ही मैं वीडियो कॉल पे हो रही होती हूँ, जैसे गुरुजी का पीछे सब रूप दिख रहा है संगत जी, वैसे ही पीछे गुरुजी का फेस दिखाई दे रहा होता है। मैं दीदी को बोलती, दीदी आप 1 मिनट चुप करो, आपको कोई दीदी, ऊपर से दीदी बोल पड़ते हैं गुरुजी। वाह गुरुजी, हम सारे दर्शन करते हैं। मैं अपनी सारी फैमिली को वीडियो कॉल्स कराती हूँ, गुरुजी का हम शुक्राना करते हैं। संगत जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, हम तो नादान बच्चे हैं, गुरु को भी नहीं छोड़ते, गुरु को भी चैलेंज कर देते हैं संगत जी। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे ब्रदर को ना उसी रात को ड्रीम आता है
और गुरुजी उसको ड्रीम में क्या दिखाते हैं, मेरे ब्रदर को नहीं पता होता हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी मेरे ब्रदर को ड्रीम में क्या दिखाते हैं कि मेरा ब्रदर कहता है कि तेरे घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, वो मुझे कॉल करता है सेकंड डे सुबह मॉर्निंग में। तो मैं बोलती हूँ फंक्शन तो नहीं था, गुरुजी का सत्संग था। कहता हाँ तेरे वो गुरुजी, वो जो गंजे से गुरुजी हैं, वो मुझे ना सपने में आए रात को, तो वो चोला डाल के येलो कलर का तेरे घर के अंदर आते हैं और सोफे पे आके बैठ जाते हैं और तुझे कहते हैं जल्दी जल्दी इतने बत्ती बंदियां नु लाइन च लाओ, जल्दी जल्दी मैंने उन्होंने नाम दान देना। संगत जी गुरुजी के हाथ में मेरा ब्रदर जैसे बताता है कि 32 पट्टियां होती हैं व्हाइट कलर की और हर पट्टी के ऊपर लिखा होता है ओम नमः शिवाय। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, और मेरा ब्रदर कहता है कि ये ओम नमः शिवाय लिखा होता पट्टी पे, ये क्या है ओम नमः शिवाय। मैं उसको बताती हूँ ये हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी क्या होता है, मेरा ब्रदर कहता है कि गुरुजी कहते हैं तू फटाफट बंदों को लाइन में लगाती है, गुरुजी हर एक के सर पे पट्टी बांध रहे होते हैं व्हाइट कलर की। जय गुरुजी। मैं कहती हूँ जय, मैं शुक्राना करती रहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने तुझे ड्रीम दर्शन दिए और सत्संग यहाँ हो रहा है। मेरा एक्चुअली मैं JNK से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी यहाँ हुई है चंडीगढ़ में जीरकपुर में। एंड बाद में क्या होता है कि 32 बंदा जो होता है 31 को तो गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, वो पट्टियां बांध देते हैं। जो 32 बंदा होता है संगत जी वो मेरा ब्रदर होता है। संगत जी मेरा ब्रदर मुझे कहता है तू मुझे पकड़ पकड़ के गुरुजी के चरणों में डालती है, गुरुजी इसको भी मंत्र दान दे दो, इसको भी दान दे दो। और गुरुजी कहते हैं अच्छा चल ठीक है दे देना, फिर गुरुजी उसके माथे पे पट्टी बांधते। और दोबारा संगत जी क्या होता है, दोबारा क्या होता है संगत जी, और मेरा ब्रदर कहता है गुरुजी कहते हैं चलो चलो हो गया हूं, चलो चलो अपने अपने घरां नूं, बाहर लंगर लगे पे है, लंगर प्रसाद खाओ ते जाओ अपने घरां नूं। जय गुरुजी। और सच में संगत जी हमारे घर पे लंगर प्रसाद भी था, जो 9 को सत्संग हुआ था उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी करवाया सारी संगत को। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे भाई को भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं ड्रीम के थ्रू ही। कहते हैं ना जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं गुरुजी के सच में दर्शन होते हैं संगत जी। और हम कहते हैं जैसे ही हमारी आंख खुलती है और समाधि ले लो, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दो संगत जी। संगत जी क्या होता है, मैं कभी ना डुगरी नहीं गई थी और मैं इतना रोती थी। और फर्स्ट डे आप सोचोगे जब कंवलजीत अंकल बस लेके जाते थे यहाँ चंडीगढ़ से, और मेरा बड़ा मन होता था कि गुरुजी आप मुझे कब बुलाओगे, और गुरुजी से बातें करती रहती थी गुरुजी मुझे डुगरी कब बुलाओगे। मैं भजन सुनती थी। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब गुरुजी जिस दिन डुगरी जाना था, और मैं कहती हूँ कंवल अंकल जी ना कभी भी मुझे ना सीट नहीं देते, सारी सीट्स पहले ही बुक हो जाती हैं। वो प्रोसीजर मुझे नहीं करना आता कि कैसे होता है, और मैं भी जाना चाहती हूँ संगत जी। और पूरे 5:30 बजे संगत जी क्या होता है, हमारे घर के बाहर एक बटरफ्लाई आती है ब्लैक कलर की। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, और मेरे मन में आ जाता है गुरुजी कहते तू चिंता ना कर, मैं तेनू जल्दी बुलावांगा बड़े मंदिर। फिर मैसेज आने लगते हैं गुरु संगत जी, मैसेज देखती हूँ गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, तेनू मैं जल्दी बुलावांगा डुगरी। संगत जी उसके बाद क्या होता है, कंवलजीत अंकल का नंबर में, उनके ग्रुप में एक अंकल है उनका नंबर होता है, और मेरे माइंड में थॉट क्या आता है, मैं ना उनको कॉल करके पूछती हूँ। और आगे से वो अंकल मुझे पता क्या कहते हैं कि हमने ना टेम्पो ट्रेवलर आंटी बुक करवाया हुआ था, आप वो ले जाओ, आप अपनी टोली संगत इकट्ठी कर लो। मैंने कहा संगत तो बहुत है जाने वाली। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला अकेले नहीं आना, संगत को लेके आना। संगत जी गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी। अब हम एवरी मंथ गुरुजी हमें बुलाते हैं, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और हम हर मंथ टुकरी जाते हैं दर्शन के लिए और संगत के साथ जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी की हाजिरी में 2 लाइंस भजन के बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अरदास गाऊंगी संगत जी। तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता।
कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बने रहे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचना ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, तेरे बचना च जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां गई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां गई जिंदगी विच आंदियां ने, जदों किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, जदों किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, हथ सिर ते हवे तेरा मेरे सरताज दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, एक मेरा और सत्संग है, ये है जम्मू का सत्संग। ये मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर रूबी आंटी। संगत जी, क्या होता है, रूबी आंटी आप सुन रहे हैं, आप हो ऑनलाइन? चलो, जय गुरु जी। अब क्या होता है संगत जी, सर्दियों के महीने में संगत जी कभी हमने कहीं आम लगे नहीं देखे। मार्केट में आते हैं पर वो स्टोर किए होते हैं, जो भी होता है, चलो। और क्या होता है संगत जी, मेरी सिस्टर के घर पे 12 सालों से ना आम का पेड़ लगा हुआ, और 12 सालों से उस पे कभी बोर नहीं पड़ा आम के पेड़ पे, और ना ही कभी फल लगे। अब संगत जी क्या होता है, मेरी सिस्टर गुरुजी से जुड़े हैं, उनका बेटा ठीक नहीं था और उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह रखना शुरू किया, और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी, उनका बेटा ठीक हुआ संगत जी। और क्या होता है संगत जी, उनकी सासू माँ सुबह अमृत वेला उठती हैं, और अमृत वेला करके वो जब फ्री होती हैं और बाहर जाती हैं अपने गार्डन में, कहती हैं गुरुजी हमारे बच्चे आपको कितना मानते हैं, मेरी बेटा और बहू कितना आपको मानते हैं, आप उनको ब्लेसिंग्स देना। और संगत जी 2 मिनट में आंटी ये बात बोलती हैं, और क्या होता है, जिस पेड़ पे 12-13 साल से कोई फल नहीं लगता संगत जी, वहां 3 आम गिरे होते हैं। ये कौन कर सकता है? हमारे गुरु जी, हमारे गुरु महाराज जी। संगत जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, गुरु जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु जी की जब तक मर्जी ना हो संगत जी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हमारी क्या औकात है संगत जी। और आंटी मुझे फोन करती हैं कि आज ये ब्लेसिंग्स मिली हमें, तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, आपको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, घर में आके ब्लेस किया। अब ये गुरुजी के आगे रखो प्रसाद, गुरुजी का फल प्रसाद है ये, आंटी आप ये सबको बांटो। अगर आंटी ने शुक्राना किया गुरुजी का, अब उन्होंने अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की वड्याई में जितने शब्द बोले उतने कम है। अब हमारा मेन मत क्या होता है, गुरुजी का शुक्राना करना। संगत जी इससे पहले जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, तब से ही हमें शुक्राना का मतलब पता लगा है
और शुक्राना करने का मतलब पता है हमें, शुक्राना क्या चीज होती है। पहले तो कभी संगत जी शुक्राना किया नहीं था। अब संगत जी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अमृत वेला उठो, सब बोलते हैं कि अमृत वेला उठो। अब कई लोग नहीं उठ सकते संगत जी। अब अमृत वेला कहने का मतलब ये है, ये नहीं आप 2 बजे उठ के बैठ जाओ, 3 बजे उठ के बैठ जाओ। अब जो हम लोग गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, हमें 100 काम होते हैं, कईयों को जॉब्स पे जाना होता है, नहीं टाइम होता। संगत जी 3 से 6 के बीच में आपके पास टाइम है। उसके बाद क्या होता है, 7 बजे सभी उठ जाते हैं, घर में वही चिक चिक किटपिट सब कुछ, किसी को चाय दो, किसी का कुछ करो, बच्चे उठ जाते हैं, कोई कुछ और, वो शोर आने लगता है। हमारा मेन मकसद यही है संगत जी, गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाना। और गुरु जी के आगे सब जोत जगाओ, नहा के बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, गुरु जी के आगे जाके बैठ जाओ। आप कुछ भी ना करो संगत जी, गुरु जी के आगे जाके बैठ जाओ। एक ना एक दिन गुरु जी आपके मन में ऐसे भाव लाएंगे, ऐसा कनेक्ट करेंगे कि आपका अमृत वेला अपने आप बन जाएगा। संगत जी गुरु जी ये नहीं कहते थे आप अमृत वेला उठ के मुझे अपनी अरदास सुनाओ, मैं वो सुनता हूं। संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी उठ सकते हो 3 से 6 के बीच में, कभी भी गुरु जी के पास जाके हाथ जोड़ के बैठ सकते हो। जो भी अपनी परेशानी है गुरु जी से बात करो संगत जी, और किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ अपना। जब तक आपका कनेक्शन गुरु जी से पक्का होगा, और हम और कौन, आप कौन होते हैं किसी से कोई बात करने वाले। गुरु जी तो हमारे हर मन की जानते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि गुरु जी हमारा ये पूरा कर दो, गुरु जी हमारा ये काम नहीं हो रहा। काम में क्यों देर होती है संगत जी? क्योंकि हमारे गुरु जी को पता होता है कब किसको देना है। ये हम लोगों जैसे लोग, हम कहते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए, गुरु जी हमारा काम जल्दी हो जाए, हमारा काम ऐसे हो जाए, हमारा ये कहीं से ये हो जाए, कहीं से वो हो जाए, कब, क्यों, कैसे। संगत जी वहां पर इफ और बट का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो ये कहते हैं गुरु जी सबको ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी का शुक्राना जितना करें हम उतना कम है। हर पल का गुरु जी का शुक्राना है, श्वास श्वास में शुक्राना बसा है। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जितना बखान करें उतना कम है, कि टाइम भी कम पड़ जाए गुरु जी का सत्संग करते करते। गुरु जी का इतना शुक्राना है। आज फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन सत्संग कर रही हूँ, और पहले भी मैंने एक दूसरे पेज पे किया हुआ है, सेवा सिमरन पेज पे। आज मेरा सेकंड सत्संग है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी कोई भूल चुक होगी हो तो माफ करना। जय गुरु जी।